भाई गुड आफ्टरनून। बढ़िया, अभी सुनाई दे रहा है सारा? हाँ। यस सर। चलो अच्छी बात है, सुनाई देना जरूरी है। ओके, समझ में आए ना आए। ओके, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बाजू में सम दिख रहा होगा, पर वो सम करने से पहले क्या क्या किया था लास्ट टाइम वो एक बार नजर मार लेते हैं। भाई कूलम्स लॉ दीन दुनिया जानती है। कूलम ने एक बहुत बढ़िया लॉ दिया कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बहुत लंबे टाइम तक ये लॉ अपने साथ चलेगा। के इसको और कूलम्स कांस्टेंट वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑल्सो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लगा सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट फॉर ऑल आर प्रैक्टिकल पर्पसेस राइट नाउ I am going to rely on F is equal to K Q1 Q2 by R square. Then we did it in vector form. This was the scalar form. Vector form was very lovely, जिसमें दो चार्जेस अलग अलग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर्स में रखे गए पोजीशंस पे। ये R1 बार है Q1 का पोजीशन वेक्टर, और ये R2 बार है Q2 का पोजीशन वेक्टर। द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। और इससे पहले कि हम इक्वेशन देखें, हमको ये जानना जरूरी है कि ऑन Q1 मतलब Q1 को पढ़ रही है, एंड ड्यू टू Q2 मतलब Q2 मार रहा है। मतलब 1 को पढ़ रही है, 2 मार रहा है, तो 2 की तरफ से 1 तक का वेक्टर निकलेगा, क्योंकि 1 को पढ़ रही है ना। दिखे ना, तो ये है R12 बार, एंड इसका मैग्नीट्यूड विल बी एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो योर फोर्स, मैं फोर्स को यहां लिखना प्रिफर करूंगा। F12 बार फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर मॉड R12 बार स्क्वायर इंटू, भाई वेक्टर ये तो सारा स्केलर हो गया, डायरेक्शन कौन दिखाएगा? यूनिट वेक्टर। सो F12 बार मैजिक इज आगे 1 फिर 2 आगे 1 फिर 2 आगे 1 फिर 2। F12 बार इज K Q1 Q2 ओवर मॉड R12 बार स्क्वायर इंटू R12 कैप। फिर R12 कैप को हमने R12 बार ओवर मॉड R12 बार लिख के एक और इक्वेशन बना डाला। F12 बार is K Q1 Q2 over mod R12 bar cube into R12 बार। याद रखिए ये यूनिट वेक्टर है इसलिए यहां स्क्वायर है, ये खुद वेक्टर है इसलिए यहां पे नीचे क्यूब है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द माइटिएस्ट इक्वेशंस ऑफ ऑल टाइम्स, R12 बार इज R1 बार माइनस R2 बार। इसको यहां लगा डाला तो संपूर्ण इक्वेशन हो गया जिंगा लाला सर जी, संपूर्ण, कोई शक नहीं है बात में। और जो इक्वेशन मिला F12 बार इज K Q1 Q2 ओवर मॉड R1 बार माइनस R2 बार क्यूब इंटू R1 बार माइनस R2 बार। फेयर इनफ। आगे 1 फिर 2 आगे 1 फिर 2 आगे 1 फिर 2। सिमिलरली फोर्स ऑन Q2, अच्छा ये जो तुम्हारा सिस्टम है इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम 2 to 1 इस तरफ होगा। ये है F12 बार। फेयर इनफ। एंड फोर्स F12 बार की जगह में अगर फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 मांगू तो इट विल बी F21 बार, दैट इज K Q1 Q2 ओवर मॉड R2 बार माइनस R1 बार क्यूब इंटू R2 बार माइनस R1 बार। इज दैट अग्रीएबल इनफ? फेयर इनफ। एंड लास्टली हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा, बहुत ही बढ़िया। हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का आइडिया था ही कि वो वेक्टर सम होता है। सो वी हैव चार्जेस Q1 Q2 and Q3 at position vectors R1 bar R2 bar R3 bar. The net force on Q1 due to Q2 and Q3 is, मेरा सबसे बेहतरीन इक्वेशन
F1 बार, पहले 1 को कौन मारेगा 2, तो F1 2 बार, फिर F1 को कौन मारेगा 3, एंड अगर जैसे मैंने कहा Q1 Q2 Q3 एंड Q4 होते तो यहां पे एक F1 4 बार भी आता, एंड दिस इज द वे इन विच द एंटायर कुकी विल क्रम्बल. एनी प्रॉब्लम सो फार? ओके, वी आर बैक इन बिजनेस. और मैंने एक सम आपके लिए पहले से लिख के रखा था, तो बीच में थोड़े डाउट सॉल्विंग में रह गए. तो देयर आर टू चार्जेस, Q1 is 5 millicoulomb at R1 bar is 1 to 3 meter and Q2 is 3 microcoulomb at R2 bar is 4 5 6 meter. ये दो चार्जेस है, दो अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स पे रिस्पेक्टिवली. फाइंड द फोर्स ऑन 3 microcoulomb ड्यू टू 5 millicoulomb. भाई ये मिली है, ये माइक्रो है भाई, कतई भूलना नहीं है, ये मिली है 10⁻⁻3, ये माइक्रो है 10⁻�6, भूलिएगा नहीं. तो मैं हमेशा ये एडवोकेट करता हूं कि जैसे अब उन्होंने यहाँ अपने को पता नहीं, अपने को डिसाइड करना है कि F1 2 बार है या F2 1 बार है. तो 3 माइक्रो कौन है Q2 एंड 5 मिली कौन है Q1. सो फाइंड द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. भाई ये कौन सा फोर्स होगा? अरे कौन सा, मतलब F1 2 बार होगा, F2 1 बार होगा. So the force on 3 microcoulomb due to 5 millicoulomb is, this was the first and the most important step. अब F2 1 बार पता चल गया आपको. Now the equation will follow KQ1 Q2 over mod R2 bar minus R1 bar cube into R2 bar minus R1 bar. तो जब तक ये नक्की नहीं होगा ना, आपका इक्वेशन बैठ ही नहीं पाएगा, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आप ये समझे कि F2 1 बार है या F1 2 बार है, उसके बाद ही प्रयाण करें. नाउ तुम बोलोगे सर लगा डाले, नहीं लगा सकते, क्योंकि अपने पास दो चीजों की वैल्यू नहीं है. R2 बार माइनस R1 बार के मॉड की नहीं है एंड R2 बार माइनस R1 बार नहीं है, पर आई थिंक मेरे पास ये दोनों यहां अवेलेबल है. सो नाउ R2 बार माइनस R1 बार, भाई R2 बार कितना 4 5 6 माइनस R1 बार 1 2 3, 4 minus 1 3, 5 minus 2 3, 6 minus 3 3. एंड मोड, एक मोड आया तो मैं वहीं दिल छोड़ आया. तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, you know, x component square plus y component square plus z component square. So this is 9 plus 9 plus 9, that's 27, and 27 is 9 into 3 or 3 root 3. 3 root 3, yes sir. Agreeable? Agreeable. Okay. और अब इन दोनों को उठा करके अब मैं इक्वेशन 1 में लगाऊंगा. So put these and now it becomes what is called easy peasy Japanesey. F2 1 bar, K की वैल्यू 9 into 10 raised to 9, Q1 5 मिली, तो 5 और ये रहा मिली, एंड Q2 3 माइक्रो ओवर मॉड ऑफ R2 बार माइनस R1 बार का क्यूब. R2 बार का R1 बार माइनस का मॉड ये रहा, तो 3 रूट 3 का क्यूब इंटू R2 बार माइनस R1 बार ये रहा. 3 3 3. सब्स्टिट्यूशन अग्रीएबल है, कोई शक? 9 minus 3 6, 6 minus 6 गियो, तो 10 raised to उसके सारे पावर उखड़ चुके हैं. Now 9 5 अच्छा 5 3s are 15 and 15 9s are 135. एंड आप यहां से 3 3 3 में से एक 3 को बाहर निकालना चाहो कॉमन तो निकाल सकते हो. तो ब्रैकेट में 1 1 1 रहेगा, एंड दिस इज 3 रूट 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब इंटू रूट 3 का क्यूब, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, 3 root 3. boom boom, 3 3s are 9, 3s are 27. So this is
135 bracket 111 by how much? 27 into root 3. Now if you want, you can go ahead and find the answer. नीचे 46.76 आ रहा है, 2.88. Is that the right answer? 2.88. Yes, sir. So I am getting 2.88 bracket में 111 Newton. And if you want to put it in a more refined manner, you can write it as a 2.88 अंदर डाल दो, 2.88 comma 2.88 comma 2.88 न्यूटन. या फिर अच्छा, मैं अब सम खा सकता हूं कि जरूरत नहीं है? खाना है तो कुछ और खाओ, सम क्यों खा रहे हो? एंड अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो रूट ऑफ 2.88 का स्क्वायर प्लस 2.88 का स्क्वायर प्लस 2.88 का स्क्वायर. यू थिंक यू कैन मैनेज दिस? Yes, sir. इसमें कोई भी शक? मैंने अभी तक जो कुछ किया उसमें? No, sir. ओके, तो ऐसे सम्स के लिए तैयार रहें. अच्छा शिट, आपने स्क्रीनशॉट लेना था, ले लिया? मैंने आधा तो खा लिया. यू नीड इट? सर वीडियो आएगा ही ना? आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तब तक आपको पता चलना चाहिए कि क्या कर दिया. I hope it is a lovely procedure, quite simple as it looks. Right away? Okay. तो आज क्या नया शुरू करने जा रहे हैं? लास्ट टाइम सुपरपोजिशन से तो पाला पड़ गया, हमने देख लिया उसको. आज क्या नया शुरू करने जा रहे हैं? आज का दिन किसके नाम है मैं आपको बताऊं. वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स, यू नो, ये पूरा चैप्टर 3 भाग में डिवाइडेड है. पहला भाग वाज चार्जेस का इंट्रोडक्शन, कौन से टाइप के चार्जेस, किस तरह चार्जिंग किया जाता है, कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. द सेकेंड पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स एंड फील्ड लाइंस. द थर्ड इज फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ. तो हम ये सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का. बहुत ही बढ़िया पार्ट है, एकदम जैसे आपने लास्ट टाइम यू नो ग्रेविटेशनल फील्ड देखा था, वैसे थियरी में अपने बोर्ड में नहीं देखा था, हमने जेई में देखा था, उसी तरह का सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ बिफोर आई गो एंड टेल यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज अ फील्ड. मैं एक रफ डेफिनेशन लिख रहा हूं. अ रीजन around an electric charge or a system of charge or charges where its effect can be felt is called electric field. अब जैसे सपोज ये ढक्कन है, अगर मैं ढक्कन को छोड़ दूं तो क्या होगा इस ढक्कन के साथ? Do you agree Earth will apply gravitational force to this ढक्कन? Yes, sir. Because this ढक्कन is in the gravitational field of the Earth. बराबर? पर अगर यही ढक्कन मैं स्पेस में जाके छोड़ूं, बहुत ही ज्यादा दूर, क्या अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? No, sir. क्योंकि अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, अर्थ के ग्रेविटी का असर उस पॉइंट पे होगा नहीं. सो जो बॉडी अर्थ के नजदीक है, अर्थ का ग्रेविटी उस पे एक्ट करेगा. और सपोज दूर जाते जाओगे तो अर्थ के ग्रेविटेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम. और बहुत ज्यादा दूर चले गए तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा तुम पे? 0. ओके, सेम विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस. हर चार्ज के इर्द गिर्द कोई ना कोई जगह होती है जहां पे उसका असर देखा जाता है. ओके, आओ देखते हैं किसका असर कहां देख रहे. अच्छा, मेरे पास दो चार्जेस है, ये बड़ा वाला Q और ये छोटा वाला है Q, और दोनों के बीच में
एक डिस्टेंस है r, ओके। आप चाहो तो इसको वेक्टर का नाम दे सकते हो, आई डोंट माइंड, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा है। और ये चार्ज छोटा q जहां रखा है ना, उसको मैं पॉइंट p कहता हूं, ओके। सो मिशन टेम्पलेट एकदम सीधी, मेरे पास दो चार्जेस है, एक बड़ा q एक छोटा q, ये पोजीशन वेक्टर है r बार, p इज द पॉइंट, ये रहा। गिव मी, कैन समवन गिव मी द फोर्स ऑन छोटा q ड्यू टू बड़ा q। तुम बोलोगे सर क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, हम एक्सपर्ट हो गए इसमें। F बार इज k q क्यूब, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। एंड अगर आपने यहाँ पे इसके ऊपर बार लगाया है तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा के अपने आप को धन्य महसूस कर लेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इज दिस इक्वेशन वर्किंग आउट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, F bar is k बड़ा q छोटा q by r square into r cap. Now, how are you going to define electric field? This is a very important idea. Electric field इस पॉइंट पे, इस बड़े चार्ज की q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड is defined, I am defining electric field as the electric force acting per unit positive charge at that point. At that point. सर इतना सारा लिख दिया, कुछ ठोस करके बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। अर्थात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब सर इधर Yes, क्या sir. लगाओगे? सो ई बार इज फोर्स कितना है, एफ बार अपॉन किस Yes, पॉइंट sir. पे देख रहे हो यहाँ पे ना, तो ये चार्ज क्या है, छोटा क्यू, Q। छोटा क्यू है। आपको पता नहीं है अब तक, पर ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देके जाएगा अपने को अभी थोड़ी देर में, सब्र रखो। ये क्या तुम्हारे पास एफ बार है, ये रहा, यस सर। तो इसको मैं यहां लगा दूं एंड डिवाइड बाय क्यू कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा सुकून के अलावा, के बड़ा क्यू छोटा क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप द होल ओवर छोटा क्यू। आपको इतना नीचे नजर आ रहा है? यस सर, यस कर दिया। अच्छा, क्यू क्यू कट जाएगा एंड व्हाट आर यू गोइंग टू गेट लेडीज एंड जेंटलमैन? KQ upon R square into R cap. Do not mind if I say that this is one of the most beautiful equations of this chapter. E bar is k बड़ा Q by R square into R cap. आप ध्यान से अगर देख रहे हैं, फोर्स में दो चार्जेस होते हैं, तेरे मेरे बीच में फोर्स, तेरे मेरे बीच का फोर्स, दो लोग चाहिए ना फोर्स के लिए। मैं तुझ पे लगाऊं तो मेरी भी जरूरत है, तेरी भी, तो फोर्स में दो होते हैं, पर फील्ड में कितना है, एक। वो चार्ज जो फील्ड क्रिएट करता है, ये है वो चार्ज जो फील्ड क्रिएट करता है, एंड ये जो चार्ज फील्ड क्रिएट करता है, इट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। एंड इस पे ये फील्ड टेस्ट किया जा रहा है, फोर्स टेस्ट किया जा रहा है, तो दिस छोटा क्यू जिसको सब भुगतना पड़ा इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ओके, सो जो चार्ज फील्ड क्रिएट करता है वो सोर्स चार्ज है, और जिस चार्ज पे फील्ड टेस्ट किया जाता है वो है टेस्ट चार्ज। नाउ समबडी माइट आस्क मी, सर ये आपने इस तरह क्यों डिफाइन किया? आपने डिफाइन तो कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज, और इस छोटे क्यू को आपने इक्वेशन में से रवाना कर दिया, जिससे इक्वेशन में से बड़ा क्यू रहा। व्हाई डिड यू डू दैट? बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज
your father, your father is the head of the family. Okay. Can I take this much off? Can I take this much Yes, off? sir. Okay. So the father is the head of the family and father के हैं 3 बच्चे. Okay. Father ये रहा, पापा, और पापा के ने 3 बच्चे, चुन्नू, मुन्नू एंड गुन्नू. गुन्नू की जगह टुन्नू लगा देते तो क्या, नहीं तो चुन्नू और गुन्नू में थोड़ा फर्क नहीं पड़ता. ओके. पापा इज गॉट 3 किड्स, चुन्नू, मुन्नू एंड टुन्नू. ओके. सपोज पापा ने हुक्म दिया, चुन्नू पानी लाओ. व्हाट डू यू थिंक चुन्नू विल डू? ही विल ब्रिंग वाटर. यस Bring पापा, water. ब्रिंग वाटर. Sir. पापा ने चिल्लाया अपने रूम में से, मुन्नू पानी लाओ. विल मुन्नू बिहेव एनी डिफरेंटली? नो. मुन्नू भी जाएगा, पानी ले आएगा. पापा कहते टुन्नू पानी लाओ, टुन्नू भी वही करेगा या कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं. No, sir, no change. ये सब लोग पापा की बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पापा बड़े हैं. पापा क्या है? बड़े. घर के बड़े, हेड है. पापा का पावर है, पापा का एरिया है, घर पापा का एरिया है. तो अगर पापा के एरिया में है तो पापा की बात माननी पड़ेगी. अच्छा, अगर पापा बोलते हैं पानी लाओ, डज इट मैटर टू पापा कि वो चुन्नू को बोल रहे हैं, मुन्नू को बोल रहे हैं या टुन्नू को बोल रहे हैं? डज इट मैटर? No. No, sir. किसी को भी बोले, होना तो वही है ना? Yes, sir. किसी को भी बोले, चुन्नू को, मुन्नू को, टुन्नू को, होना तो वही है, पानी ही आना है. क्योंकि क्या पापा का पावर चुन्नू, मुन्नू या टुन्नू की वजह से है? नहीं, sir. No, sir. पापा का पावर अपनी पोजीशन की वजह से है, अपनी औकात की वजह से है, अपनी हैसियत की वजह से है. पापा का पावर इसलिए नहीं कि चुन्नू जिंदा है ना. नहीं. सो क्या पापा की पावर की अगर बात करूं तो क्या उसमें चुन्नू, मुन्नू या टुन्नू किसी का भी जिक्र होगा? नहीं. नहीं होगा सर. अच्छा, चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू के अलावा एक लड़की भी है. क्या लड़की का नाम होगा? मुन्नी, जो बदनाम नहीं हुई है. अगर इसकी जगह ये लड़की होती, क्या पापा के पावर में कोई फर्क पड़ता था? नहीं, No, sir. sir. मुन्नी के होने से या ना होने से पापा के फील्ड में, पापा के पावर में, इज देयर एनी चेंज? नो. एज अ रिजल्ट, जब मैं किसी के पावर की बात करता हूं तो बाकियों के पावर नहीं आते बीच में, उनके जिक्र नहीं आते बीच में. एज अ रिजल्ट, ये चार्ज क्यू पावरफुल था, उसने हर जगह अपना फोर्स बनाया है किसी पे भी. तो जब मैं इसके पावर की, इसके फील्ड की बात करता हूं, क्या इस चार्ज क्यू की जगह, अच्छा इस क्यू की जगह क्यू डैश होता कोई, क्या इसके फील्ड में कोई फर्क पड़ता था? नहीं. नहीं, नहीं sir. होगा सर. अरे एकदम कॉमन एग्जांपल देता हूं. आज तुम लोग मेरे सामने बैठे हो, भले ऑनलाइन क्लास है पर तुम लोग बैठे हो. पहले के जमाने में लोग हमारे सामने बेंच पे बैठा करते थे. सपोज कोई लड़का बेंच पे बैठा है और मैंने उसको बोला खड़ा हो जा, ये पेज खोल और ये पढ़. क्या करेगा वो? खड़ा होगा, पेज खोलेगा, पढ़ेगा. 4 साल पहले के बैच में अगर मैंने किसी को बोला होता कि खड़ा हो, पढ़, बुक खोल, क्या वो वही करता या कुछ और करता? वही कर. वही कर. आने वाले सालों में भी अगर तुम कोई बैठा है वहां पे और मैं किसी को बोलूं ये कर, फला फला, वो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर. क्योंकि वो मेरे फील्ड में है, वो मेरे पावर में है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप जब क्लास में बैठते हो Yes, sir. तो आप टीचर के पावर में हो, टीचर के फील्ड में हो आप.
और टीचर जो बोलेगा, अब क्लास वो है या कोई और कक्षा हो या कोई और डिवीजन हो, विल इट मेक एनी डिफरेंस टू द टीचर? नहीं, नो सर। क्योंकि उनका पावर उनके नॉलेज की वजह से है, उनके एक्सपर्टीज की वजह से है। सामने बैठे हुए बच्चों पे पावर दिखता है बस है ना? सामने अगर कोई बैठा हो, सामने कोई बैठा हो, उसके ऊपर वो पावर दिखता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है। पावर तो होता ही है, बस वो तुम तब देख सकते हो कि सामने कोई लड़का बैठा हो, चल बेटा खड़ा हो जा, क्या कर रहा है भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है कि नहीं? वो बोला हाँ सर कर रहा हूं, तब वो पावर दिखता है तुमको। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में जिस चार्ज पे पावर दिखा रहे हैं, ये इस पे पावर दिखा रहा है, तो इसकी जिक्र इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आएगा। नाउ इज दिस एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. तो ये चार्ज, ये तो ठीक है, मैंने यहां चार्ज रखा है तो आपको इसका फोर्स नजर आ रहा है, पर अगर ये चार्ज नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि क्या क्यू का कोई फील्ड नहीं है? नहीं, है। सर यूनिट Yes. तुम कहां देख रहे हो, किसके ऊपर देख रहे हो? अब जब तुम कहते हो यहां कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं है, वन तो है ना, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम। मतलब Yes, sir. अगर तुम ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, कैन आई ऑल्सो राइट इट एज, ये पापा चुन्नू मुन्नू को उड़ा दो। बड़ा क्यू इनटू 1। वेरी गुड। सो इजंट दिस के क्यू इंटू 1 बाय आर स्क्वायर? Isn't this the force acted by बड़ा Q on 1 coulomb unit positive charge? यस सर। So कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पावर नहीं है, फील्ड नहीं है। हमेशा कोई ना होकर भी +1 कूलम तो हमेशा अज्यूम कर ही लेंगे हम, बराबर? सो इफ देयर इज नथिंग, डोंट वरी, +1 कूलम इज ऑलवेज देयर, बराबर है ना? इमेजिनरी चार्ज +1 कूलम यहां पे है जिस पे फोर्स देखा जा रहा है। सो आई थिंक थिंग्स आर रियली ऑन अ हॉट लेवल राइट नाउ। हमको किसी Yes, sir. चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिला, एंड डू नॉट फॉर वन इंस्टेंस फॉरगेट दिस इक्वेशन, ई बार इज के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप। जैसा फोर्स वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वेक्टर है, तो कुछ सेलिएंट फीचर्स, वन like force, electric field is also a vector, and इसका ऐसा यूनिट तुमको इस इक्वेशन से मिलना है। कैन एनीवन टेल मी कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। चार्ज क्या है? कूलम। सो ऐसा यूनिट, न्यूटन पर कूलम। वेरी वेल, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। अगले चैप्टर में दूसरा भी आएगा, पर वो बात अलग है। अच्छा, दिस मच इज क्लियर? क्या मैं डायग्राम उड़ा सकता हूं? यस सर। हाँ जी सर जी 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 जी। सर वहाँ पे +1 कूलम में क्यों आया था, -1 क्यों? वो छोटा क्यू का चार्ज था ना, +1 कूलम। ये क्यू और ये +1 कूलम के बीच में रिपल्शन होना जाना है, इसलिए इसको लिया गया। अब यहाँ पे क्यू को अगर तू माइनस पकड़ेगी तो इक्वेशन के, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में माइनस भी घुस जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो वो माइनस घुसेड़ने का कोई अर्थ नहीं है ना, इसलिए हम यस जब हम कहते हैं 1 तो इट इज ऑलवेज +1। ओके, Sir. ओके सर। number 3, the charge that gives rise to electric field is called source charge, and the charge on which the electric field is tested is called test charge, and हमारा ideal test charge 1 कूलम। is unit positive charge, इसको मैं UPC कहता हूं, unit positive charge, which is
वन कूलम। हर फोर्स प्लस वन कूलम को ध्यान में रख के ही देखा जाता है। एंड फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन। सर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी होना मांगता है। सर कैसा होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, आओ देखें। आई होप आपने सब कुछ जॉट डाउन कर लिया है, सम रियली वर्थवाइल इक्वेशंस। एंड नाउ रियल लवली इक्वेशन हियर, जो डायरेक्शन के बारे में हमारी आंखें खोलेगा। सबसे पहली बात, सपोज ये प्लस क्यू है। अच्छा, तुमको बड़े क्यू की आदत है, ओके सर, प्लस क्यू। और यहां पे है प्लस वन कूलम, अपना टेस्ट चार्ज। कोई मुझे बताए कि प्लस क्यू इस प्लस वन को किस टाइप का फोर्स मारेगा। रिपल्सिव। मतलब फोर्स ऐसा होगा या वैसा होगा। ऐसा। टनन 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 Yes, sir. टनन। तो ठिशक्यां, देखा कैसा, ठिशक्यां। अच्छा, ये प्लस वन कूलम अगर यहां होता तो ठिशक्यां अगेन। ऊपर की साइड, अगर यहां होता तो उस साइड पे डिश किया। क्या आपको दिखाई दे रहा है? बोले सर दिखाई तो देगा हाँ, ही ना, सर। भगवान ने दो आंखें दी है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउटवर्ड्स। ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स बाहर की ओर आ रहे हैं। सो फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, positive source charge, electric field is directed radially outwards. सर रेडियली, Because this is a three-dimensional idea, na? Direct is directed, directly नहीं, directed। ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से हर दिशा में निकलेगा ना। ये तो टू डायमेंशनल डायग्राम है, बट एक्चुअली इट्स अ थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, इजंट इट? सो इट विल कम आउट इन एवरी डायरेक्शन फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, फॉर अ नेगेटिव चार्ज, इज देयर समवन? ये प्लस वन कूलम हमारे बड़े काम का है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में चिंता हो, तब किसी पॉइंट पे प्लस वन कूलम बना दिया जाए तो पता चले किस तरह होना है। अच्छा, ये इसको क्या करेगा? आजा आजा, रेडियो वाला। यस सर। इजंट इट? अगर ये प्लस वन कूलम यहां होता तो, अपनी तरफ खींचे। अगर ये यहां होता तो, बड़े क्यों की तरफ। अगर ये यहां होता तो, अगर ये यहां होता तो। अब ये यहां नहीं है, ज्यादा उड़ाओ साले की, माय गॉड। और अब ये यहां होता तो, क्या बात, क्या बात। अब इतना देख लिया ना, तो अब ये माइनस भी लगा दे। इसको ब्लू में किया, इसको ब्लू में नहीं किया, इसको बहुत बुरा लग रहा है ना? तुमने दूसरों को ब्लू में दिया, हमको नहीं दिया, ये तुमने हमारे साथ क्या किया? सर चाले है जी? चाले सर एक उसमें और एक रूम में वो दिखता है कि वो बेटा, अगर तुम ये बोलोगे अरे चलता है सर, ये चलता है जो है ना, ये वर्ड जो है ना, ये तुम्हारे प्रोग्रेस को बहुत बुरी तरह रोक देता है। क्या अरे चलेगा, एक कैसे टॉपिक रोकता है? नहीं किया तो क्या है, अरे प्रोग्रेस रोक दे रहा है। सो ये चलेगा नहीं, दौड़ना चाहिए मस्त। अब कैसा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बता पीछे। यस सर। ओके, सो अच्छा है सर। for a negative charge, electric field is directed radially inwards.
मैं तो इस तरह याद रखता हूँ, एक सीधी बात बताता हूँ, याद रखोगे बहुत मजा आएगा। यू नो जो पॉजिटिव इंसान होता है ना, ही इज आउट रीचिंग, उसके अच्छे आचार विचार सब अलग अलग लोगों को देता है। लोग बोलते हैं यार बड़ा पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिव वाइब्स निकल रही हैं उसमें से, बरोबर। सो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, जबकि जो नेगेटिव आदमी होता है ना, गंदा इंसान, वो सब गंदा गंदा सोचता है अंदर। सो उसके सारे विचार जो होते हैं ना, वो सब इनवर्ड्स होते हैं। नेगेटिव वाइब्स जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। मेरे काम के लिए, चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के आइडिया के लिए ये आइडिया काम आ जाता है, ये फंडा काम आ जाता है कि पॉजिटिव होगा ना, इट विल बी आउटवर्ड्स, पॉजिटिव गाय विल बी आउट रीचिंग, फार रीचिंग। जबकि नेगेटिव होगा ना, वो इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि गंदा गंदा सोच रहा होगा, सारी गंदगी उसके माइंड के अंदर घुस रही होगी। सो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसेगा उसके, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। इज दिस अग्रीएबल जेंटलमैन एंड लेडीज? Yes, sir. बरोबर। Yes, sir. I hope Yes. you can draw these diagrams right now. I'm taking this off because I got an important idea to do. Okay? So, shall I take this off? Okay? SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, आई होप आपने लिख लिया हो। ओके भाई, मैं जहां भी जाता हूं ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ये तो हमने सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, अगर मल्टीपल चार्जेस होते तो कंसिडर अ सिस्टम of 3 charges Q1, Q2 and Q3, and we need to find इलेक्ट्रिक फील्ड, the net electric field. सिंगल चार्ज होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। the net electric field at point P due to Q1, Q2 and Q3। सर हमको जरा Q1, Q2, Q3 दिखाओ, पॉइंट P दिखाओ ना। लो तुम्हारे लिए तीनों बनाया जा रहा है, Q1, P, Q2, Q3। अच्छा अच्छा, तीनों अच्छी तरह नजर आ रहे हैं। Yes, sir. अरे तो कहां चले गए? और सर पी का, पी के नहीं है, पी का, पी का पोजीशन वेक्टर ये रहा। क्या रहा भाई? लेडीज एंड जेंटलमैन, अब चुन्नू एक है, ये पापा है, ये मम्मी है और ये चाचा है, और ये तीनों मिलके चुन्नू को लपेट रहे। चुन्नू ने पता नहीं कुछ बहुत बड़ी शैतानी करी है और ये तीनों मिलके उसको धमाधमी दे रहे हैं। सो क्या कीजिएगा, नेट फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पी पे? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू Q1, Q2 and Q3 is, भाई बा मुलाइजा होशियार, आंखों के पकोड़े बना लो और इसको देख लो। ई बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, अच्छा इस पॉइंट पे कौन से चार्ज की वजह से फील्ड होगा? Q1 की वजह से होगा, Q2 की वजह से होगा और Q3 की वजह से होगा। सो ई बार विल बी E1 बार प्लस E2 बार प्लस, एंड उतना इक्वेशन जितना जरूरी उतना ही ये जानना जरूरी, वेयर E1 बार इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, E2 बार इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q2 एंड E3 बार इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q3। अच्छा आप लोग रेडी हैं? Q1 और P के बीच में डिस्टेंस R1P। सो
क्या मुझे इवन बार कोई बता सके है भला? Yes, sir. नहीं, यस सर नहीं चाहिए भाई। J. इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ई बार इज के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, सिंगल चार्ज। तो E1 बार इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1, तो K Q1 Q1. ओवर, भाई कितना डिस्टेंस है P और Q1 में? R1P द होल स्क्वायर इंटू, Whole square dot R1P cap. अच्छा ऑल्सो, अब कोई चिल्लाएगा नहीं, मैं E2 बार जानना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q2, कौन बताएगा? Sir, अरे एक सेकेंड, सर सराओ मत अभी थोड़ा। हाँ, कौन है? शाश्वत है? yes, sir. हाँ तो बताओ भाई। Sir, Sir, E2 bar नहीं। is equal to KQ2 upon R2P square into R2P cap. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। KQ2 ओवर R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप। ऐसे करके यहां पे लगा सकता हूं मैं? कैन आई डू दैट? Yes, sir. सो Yes, sir. Yes, sir. जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था वही सेम टू सेम, KQ1 ओवर R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस KQ2 ओवर R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप प्लस KQ3 ओवर R3P स्क्वायर इंटू R3P कैप। सब में से K कॉमन, आप चाहो तो मैं यहाँ पे उसका समेशन लिख सकता हूँ। I'll have to take this off. Can I do that? Yes, sir. You can do that. Okay. And now we are going to do PK's favorite stuff. Can anyone tell me what is PK's favorite type of work? Finding directions. Ain't that true? Where I goes from 1 1, 2. 3, अच्छा n होता तो ठीक है, ओके चल ठीक है। तो QI ओवर QI RIP द होल स्क्वायर इंटू RIP, और n चार्जेस के लिए हो तो I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ओके ओके, अच्छा अज्यूम करो सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव है, चलो ये सारे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अच्छा Q1 की वजह से P, isn't it a positive charge? पॉजिटिव में से कैसे निकलेगा? बाहर बाहर बाहर, पॉजिटिव में से बाहर निकलता ना। Yes, sir. वाह। अच्छा Q2 में से कैसा निकलेगा महाराज? ऊपर की तरफ. बाहर। Yes, sir. गंदा लाइन। एंड ये Q3 का कुछ करना पड़ेगा। Q3, मेरी प्यारी Q3, क्या करूं अभी? ठीक है चलो जो भी है। ये भी कैसा होगा? ऐसा होगा? Yes, डू यू sir. अग्री? Yes, Yes, sir. somehow manage it. Okay, so net is E1 bar plus E2 bar plus E3 bar. डायग्राम थोड़ा अलग होता तो शायद इसको बेटर बना सकते थे, बट आइडिया तो वही रहेगा। सो नेट E बार इज E1 बार प्लस E2 बार प्लस E3 बार। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विल एब्सोल्युटली वर्क। अग्रीएबल? yes, sir. ओके, इस चीज को उठा करके मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है ये, मैं तो आपको नंबर भी बता दूं। ये है नंबर 1.8, न्यूमेरिकल 8, न्यूमेरिकल 8। अच्छा, कैन आई टेक दिस ऑफ? Yes, yes, sir. ओके, बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा। और याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स जैसा
दोनों ही चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो आपको दोनों अलग अलग रीत से निकालना पड़ेगा और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा करके डायरेक्शन देख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है उसको ऐड कर दो एवरीबॉडी इज गुड ना, ऐसा नहीं होगा। सो न्यूमेरिकल 1.8 बढ़िया चीज। लेट्स सी डेटा क्या है। सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है। 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम and QB -3 माइक्रोकूलम are situated कहाँ गया है, allocated 20 सेंटीमीटर apart। ओके, कहाँ चला जाता है? हाँ, ए पार्ट ए। हम इसका फिलहाल पार्ट ए ही कर रहे हैं। What is the electric field at the midpoint O of line AB joining the two charges? Wow! Electric field at the midpoint of AB। तो सर AB ही नहीं है तो क्या होगा? अच्छा, अरे AB है नहीं तो बनवा देंगे। लो, ये A है, ये B है, ये पूरा 20 सेंटी मतलब 0.2 मीटर। भाई बहुत सारे लोग 0.2 मीटर, सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने में कतरा जाते हैं। भाई ध्यान रखिएगा, ए पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो +3 माइक्रोकूलम। एंड बी पे क्या है? -3 -3 अच्छा भाई, माइक्रोकूलम, 0.1 मीटर, हो सर आधा इसके लिए। भाई पॉइंट ओ पे कितने चार्जेस की वजह से फील्ड होगा? कितने चार्जेस नजर आ रहे हैं? दो, एक तो QA है और दूसरा QB है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A बनाऊंगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B की वैल्यूज निकालूंगा। सो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स of electric fields at O due to A and B is आओ राजा EOA। भाई मैं जब मैग्नीट्यूड बना रहा हूं तो मैं बार नहीं लगाऊंगा, वैल्यू है। ओके, सिंपली वैल्यू। अच्छा ऐसे रखो। तो K QA बाय, अच्छा इसको डिस्टेंस D कहते हैं, नीचे R रहता, अच्छा रहता। ये R जो है ना, ये 0.1 है। तो आई थिंक अगर वैल्यू ही निकालनी है तो दिस कैन वर्क आउट 3 माइक्रो अपॉन 0.1 मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर। आई थिंक इट इज अ पीस ऑफ केक। 9 3s are 27 into 10⁻³ divided by 10⁻⁻²। So 3 plus 2 will be 5, है ना? Yes, sir. So 27 into 10⁻⁵ would be 2.7। 0.7 into 10⁻⁶ अच्छा, anybody can tell me what will be EOB? सेम होगा सर। बिल्कुल। अभी कोई बोलेगा सर QB -3 है, बट हम वैल्यू में माइनस लेते नहीं है, तो इसका आंसर भी 2.7 into 10⁻⁶। तो मुझे EOG जो हमने वो टू चार्जेस वाला पहले किया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहले सम किया था नहीं, तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाया ना। कौन से सम की बात कर रहे हो? वर्कशीट की बात कर रहे हैं सर। ना सर, मतलब लास्ट लेक्चर की लास्ट सेकंड लेक्चर में नहीं ऐसा क्वेश्चन था, वी हैव टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, जो आपने स्पॉट टेस्ट में भी पूछा था। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो उस तरीके का ही यहाँ पे लॉजिक लगाया ना, जो बिल्कुल। पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं ना, तो अब जैसे +3 माइक्रोकूलम, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 माइक्रो। ये उसकी साइन है या पोलैरिटी है, जो प्लस या माइनस है। ये -3 माइक्रोकूलम का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 माइक्रोकूलम। ये उसकी साइन है, पोलैरिटी। तो मैग्नीट्यूड तो 3 ही है, बरोबर है। साइन अलग हो सकती है
और साइन को कंसिडर करके मैं डायरेक्शन बनाने वाला हूं। ओके, एवरीबॉडी इज गुड। ओके भाई, जब तुम, अच्छा सपोज ये O है और ये है +3 माइक्रोकूलम जो A पे है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? वोंट इट बी रेडियली आउटवर्ड्स? की तरफ। Yes, sir. This is EOA. Is this agreeable? Yes, sir. बाहर निकल रहा ना? ओके, क्या तुम ये चाहते हो सर यहां बनाओ ना, पर मुझे उस पॉइंट पे चाहिए, तो पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये बाहर की तरफ है। अच्छा, O पे ये हो रहा, ये भी है जो -3 माइक्रोकूलम है। भाई कोई बताएगा कि E के अंदर isn't it going inside? इसमें कुछ अट्रैक्टिव नहीं है बेटा, वी आर जस्ट लुकिंग एट डायरेक्शन। पॉजिटिव में से बाहर निकलता है, नेगेटिव के अंदर घुस जाता है। तो ये रहा तेरा EOA एंड ये रहा तेरा, मैंने इंडिविजुअली बनाया ताकि लोग क्या अक्सर करते हैं, जब मैं डायग्राम दिखाता हूं मैं पूछता हूं O पे A की वजह से डायरेक्शन क्या होगा, तो A के साथ साथ B को भी देख लेते हैं और दोनों को एक बारी बारी देखते रहते हैं और फिर कंफ्यूज आ जाते हैं कि अब हम क्या करना चाह रहे थे। सॉल्यूशन का पता चल गया तो क्वेश्चन क्या था ये पता ही नहीं। तो O पे जब A की वजह से देख रहे हो तो ये नहीं है, कोई नहीं है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ O दिख रहा है, A दिख रहा है, बस ये दोनों यहां पॉजिटिव की वजह से बाहर। कैन यू सी दिस? अग्रीएबल? और जब B को देख रहे हो, ये रहा थोड़ा B, टू बी और नॉट टू बी, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ O दिख रहा है, B दिख रहा है। इसके अंदर मैं दोनों एरो एक साथ नहीं बना पाऊंगा, तो थोड़ा इधर उधर बनाऊंगा। इज दिस टू एरोज distinctly seen? Yes, sir. What can you comment about their directions? Can you Same see direction. both are pointing in the same direction? So will they both add up or cancel or what? Add up, sir. Is this absolutely cocker, people? Yes, sir. कोई शक? Yes. No, sir. डायरेक्शन के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. जब भी किसी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से डायरेक्शन देखे तो सिर्फ उसको देखे, उसकी साइन देखे, और पॉजिटिव है नेगेटिव है उसमें से अगर पॉजिटिव है तो बाहर निकलेगा एंड अगर नेगेटिव है तो अंदर घुस जाएगा। सो द डायरेक्शंस ऑफ EOA and EOB are shown. So the net field at O is, दोनों सेम डायरेक्शन में होने से EO is EOA plus EOB, and we can simply add them. 2.7 plus 2.7, 5.4. 5.4 10/6 न्यूटन पर कूलम। एंड ये अधूरा है भाई, किस तरफ पॉइंट करता हुआ? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। B की तरफ, yes sir. सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स -3 माइक्रोकूलम। कैन यू सी? ये क्या लिख दिया है सर? डू वी रिमेंबर? ऐसा कोई टॉपिक हो गया भला? ऐसा टॉपिक है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, हमारी बुक में है। अब ये बड़ा ही अजीब नाम का टॉपिक, इससे कहना क्या चाहते हो, इससे प्रूफ क्या करना चाह रहे हो? अच्छा, एंड डू वी रिमेंबर? व्हाट डू यू वांट अस टू रिमेंबर?
and why this strange name? You know the reason behind this strange name is that ये जो लॉजिक मैं अभी कराऊंगा आपको, ये जो कंसेप्ट मैं कराऊंगा, उस कंसेप्ट को बुक में एक अलग स्थान, विशिष्ट स्थान नहीं मिला है, पर इसका उपयोग बहुत सी जगह पे होता है. सो सपोज मैं 2 लेक्चर बाद कोई चीज करा रहा हूं आपको, मैं आपको बोलूंगा अरे आपको याद आ रहा है हमने 2 लेक्चर पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में किया था. तुम बोलोगे हैं जी क्या किया था? अच्छा हाँ, वो 10 मिनट बाद याद आएगा, तब तक टॉपिक खत्म हो गया. तो मुझे बहुत बार कहना पड़ता था जब मैं इनिशियली लोगों को पढ़ा रहा था कि डू यू रिमेंबर वी डिड दिस इन दिस, वी डिड दिस इन दैट. और सिर्फ ये चैप्टर नहीं, अगला चैप्टर, उसके बाद का चैप्टर, उसके बाद के चैप्टर तक ये चलेगा. तो अगर इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हम गोथे मार रहे हैं कि अरे क्या था वो यार, क्या था वो, इससे अच्छा मैंने बहुत साल पहले इसको एक नाम दे दिया. तो जिससे क्या है, जब भी मैं कहता हूं डू वी रिमेंबर, तुम्हारे माइंड में ये आएगा हाँ फिट बैठ गया भाई. तो एकदम आसान, बड़े आसान से, बड़े आराम से ये चीज हो जाती है एंड बहुत ही लॉजिकल है. हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, क्या किया? आई होप यू रिमेंबर. वी नो, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ओवर चार्ज, है ना. ई बार इज एफ बार बाय क्यू. इसी इक्वेशन से हमारा ई बार इज के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप आया. यू नो जबरदस्त इक्वेशन, 30 मार्क का इक्वेशन, इसी से आया था. तो अब इसी को मैं तोड़ मरोड़ के क्या इस तरह लिख सकता हूं, और मैं ये क्यू को यहां लेके जा रहा हूं. एफ बार इज क्यू ई बार. कैन आई डू दैट जेंटलमैन? Yes, sir, you can do that. And ladies of course. And you will tell me sir, E bar is F bar by Q को F bar is equal to Q E bar लिखा. इसमें कौन सा बड़ा शेर मारा है आपने? शेरों को मारना वैसे इलीगल है. नहीं, कोई बड़ा शेर नहीं मारा, पर ये इक्वेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, और ये तो कुछ और ही है. क्या है ये? ध्यान से देखिएगा. ये इक्वेशन ये कहता है कि when a charge Q is placed in an electric field E bar, it will experience a force. So, when a charge Q is placed in an electric field E bar, it experiences a force. तो F बार. सो जब भी मैं तुमसे कहूं डू वी रिमेंबर जेंटलमैन, तो तुम बोलोगे यस सर, F बार इज क्यू ई बार. F bar is equal to QE bar. ये याद करेंगे बार बार, और तभी ये मार्क्स देके जाएगा हमें बहुत सारे बार. बराबर है? नहीं तो कुछ नहीं है. चीजों को समझने के लिए भी F बार इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है. इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, अगर मैं सिर्फ वैल्यू देखूं तो F इज इक्वल टू क्यू ई. सिंपल. एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि इफ चार्ज Q इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा तो डोंट यू अग्री E बार और F बार दोनों का डायरेक्शन सेम होगा. देन फोर्स Same होगा इज इन द डायरेक्शन of the electric field. of electric field. And जबकि if charge Q is negative, don't you see यहां माइनस आ गया, Opposite. तो F बार और E बार का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगा एक दूसरे से. If charge Q is negative, the force is in a direction opposite to the direction of electric field E bar. Now somebody will ask me, sir इसको एक बार illustrate करके दिखा सकते हो? दिखा सकता हूं. Suppose ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड यहां पे पॉजिटिव चार्ज Q है.
कैन यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? ऊपर। कैन यू सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, और यहां ये पॉजिटिव चार्ज है। अब अकॉर्डिंग टू डू यू रिमेंबर, इस पे जब ये चार्ज Q इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार में लगा हुआ है तो इस पे क्या लगेगा? फोर्स। फोर्स चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ ऊपर की ओर। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर बराबर। अच्छा, सपोज कीजिए ये मैंने पहला लिखा, ये दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई और यहां पर नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव चार्ज Q लगाया हुआ है। भाई चार्ज अगर नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन विपरीत हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। तो यहां पर कैन यू टेल मी फोर्स कहां होगा? ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट। भाई व्हाट इज लेफ्ट? Is this absolutely agreeable, gentlemen and ladies? Yes sir. it is कोई agreeable. शक? Everybody is Yes. good? No sir. Okay. तो F bar is QE bar and magnitude में F is equal to QE. अच्छा, अब इसके साथ में थोड़ा और सफर करना चाहता हूँ। ये आपको पता है फोर्स माँ होती है? हाँ सर, फोर्स माँ होती है। जी जी जी, और माँ हमें बहुत प्यारी है। तो मैं इतना सब कुछ, कैन आई टेक दिस ऑफ? आई होप Yes, यू sir. learn F bar is QE bar and stuff. जी, इस टॉपिक का रियल नाम क्या है? इस टॉपिक का कोई नाम ही नहीं है बेटा। तू अगर बुक में देखने भी जाएगा कि इसको कोई अलग तरीके से पेश किया गया है तो आई एम सॉरी, तू वो भी नहीं पाएगा। पर तो इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया बुक में, क्या इसके? बारे में जिक्र ही नहीं किया। हाँ भाई, दुख की बात है, जब मैं अपनी बुक लिखूंगा ना तो इसको डू वी रिमेंबर का नाम ही दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक इतनी सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के काम आता है। ये तो आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है और कितना चीजों को ये एक्सप्लेन करता है, फिनोमिनन को। तो फिलहाल तो ठीक है, रखते हैं इसको। अच्छा, वी नो जैसे मैंने आपको बताया था, फोर्स जो है वो माँ होती है, फोर्स जो है वो QE भी होता है। तो यहां से क्या मुझे एक्सेलरेशन मिल सकता है? सो एक्सेलरेशन हाँ सर। A is QE by m. ब्यूटीफुल इक्वेशन। अच्छा, सपोज मुझे किसी ने बोला फाइनल स्पीड फाइंड करो, कंसीडर इनिशियल स्पीड v0 as 0. So final speed के लिए do you have any equation in mind? V is equal to V0 plus 80. My God, this guy is fast. Final speed v is v0 plus 80. अब इनिशियल स्पीड को तो हमने 0 पकड़ा हुआ है, तो 0 plus 80 is how much? 80. And we have a, yes, QE by m. So your final speed QE T by M. is QE by m the whole into t, या QT by m. QT by M. Yes sir. QT नहीं, QET by m. ऐसे कुछ भी किसी को मत बोलना, QT ऐसा नहीं। अच्छा, सपोज डिस्टेंस ट्रैवल करना है d. If distance to be traveled, X is equal to V0 T plus half A T square. very well. Then x is equal to v0 t. भाई v0 तो 0 पकड़ा हुआ है हमने, x की जगह डिस्टेंस कितना लेना है d, तो d is half at square और a की जगह QE by m. QE by 2M into T square. भाई धीरे धीरे चल चांद गगन में। ओके, एंड सपोज आपको कोई टाइम पूछ ले भाई कितना बजा है, ऐसा नहीं पूछेगा,
एंड sir. टाइम फाइंड करना है, तो जैसा तूने कहा था d इज QE बाय 2m इंटू टी स्क्वायर. into t square. So how much is t square? 2md by QE. QE. And as a result, what would इसका रूट निकालना पड़ेगा. T is equal to under root 2md upon QE. my goodness, lovely equations, ladies and gentlemen. इसको कहते हैं कुछ equations. F is equal to QE, F bar is QE bar से acceleration मिला which is QE by m, final speed मिली V is equal to QE T by m, distance मिला half QE by m into T square and time मिला T is root of 2md by QE. ये सब मैं लाया हूं क्या करने? इलस्ट्रेशन 8 करने लाया हूं मैं. सर हाँ जी 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 जी. सर इसमें m किस चीज का मास होगा? जो भी पार्टिकल जिसकी बात हो रही है, जो पार्टिकल बह रहा है या जो भी फोर्स जिस पे लग रहा है, उसका चार्ज उसी का मास, ओके सर. उसी का. ओके बराबर. सर. फील्ड जो है वो तो ये रहा E. मैं क्या इस Yes, चीज sir. को उड़ा सकता हूं और इलस्ट्रेशन 8 पे जा सकता हूं? Yes, sir. ओके भाई, आई सीरियसली होप यू रिटन ऑल द इक्वेशंस. इट्स गोना बी रियली इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट ये और ये दोनों बहुत जरूरी होंगे. And now we are going to illustration number 8, which is a gem of an illustration. कुछ लोग साइज देख के परेशान हो रहे हैं. यार दिल को देखो, चेहरा ना देखो. ओके, तो we'll cut a long story short. illustration 8 में क्या क्या दिया हुआ है भाई? इलस्ट्रेशन 8 में आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से. मैं आपको बता देता हूं मुझे क्या क्या पता है. एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग तरीके से. वो दोनों करीबन 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. दैट्स 1.5 into 10⁻⁻² मीटर. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताया हुआ है ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ. 2 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम. हाँ, 2 into 10⁻⁴. और मुझसे पूछा है कि फाइंड द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस. फाइंड द टाइम फॉर प्रोटॉन भी कीजिए एंड फाइंड द टाइम. पहला इलेक्ट्रॉन है या पहला प्रोटॉन है? पहला इलेक्ट्रॉन. तो पहला इलेक्ट्रॉन का टाइम फाइंड करो, फिर प्रोटॉन का टाइम फाइंड करो. अब तुम बोलोगे सर टाइम कैसे फाइंड करना है, क्या करना है? वो ठीक है, पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दो प्लेट है. ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है. आपको तो पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज गोज इनटू नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव. सो अच्छा, इसमें सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन लगा दिया. ये रहा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. ये इलेक्ट्रॉन है. हाँ सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 into 10⁻⁴ वो पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है. तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी सर, ऐसा आप बोल रहे हो? सपोज ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है. बराबर. पॉजिटिव सोर्स चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड्स. रेडियल अपवर्ड्स. एंड नेगेटिव में, नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? ओ शिट, क्या आप देख रहे हैं दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? यस सर. तो इन दोनों की जगह क्या मैं एक ही एरो बना सकूं ऐसा? हाँ बना सकते हो सर. सो पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में घुसता है. यस सर. आइडिया इज सिंपल. अच्छा, यस. बात यहां थी, ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन. इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा जी? नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. यस सर. तो ये नेगेटिव किधर जाएगा? नीचे. नीचे. और सपोज अब क्या बोल रहे हैं उन्होंने? डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स. कैसे किया बताऊं आपको?
उन्होंने अब क्या कर दिया, A2 को नीचे कर दिया। हाँ, तो इससे भाई फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव से ही जाए, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाए, Yes, sir. और ढिचकियां। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एंड सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन, वो भी P3 की तरफ जाएगा। भाई पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, इन द डायरेक्शन In the मतलब direction of field of field. इज दिस अग्रीएबल? कोई Yes, sir. शक? ओके, Sir. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल फाइंड करते हैं। भाई इसके लिए आपको वो जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे दिया था ना, टी का Root of 2md by रूट ऑफ 2md by 2md। 2md by QE. QE. अच्छा, जैसे मेरे को अभी कोई पूछ रहा था सर किसका मास लेने का, भाई किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की चल रही है। तो मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, चार्ज भी किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का ही। इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, एंड आई थिंक इन दोनों की वैल्यूज मुझे अच्छी तरह पता है, तो टीई रूट ऑफ, भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना लिया, 9.1 या 9.11, उन्होंने 9.1 लिया, 11 लिया उन्होंने, 11 लिया बोलो। एंड डिस्टेंस कितना है, 1.5 into 10⁻⁻², अपॉन how much is charge on electron, by everybody knows 1.6 into 10⁻⁻90, 1.6 into 10 to minus 90. and E की वैल्यू 2 into 10⁻⁴। 2 into 10 to 4. तो कुछ भी करने तो पहले एट 2 काट कर दीजिए, -31 minus 2 is -33, -19 plus 4 -15, -33 plus 15, isn't it 10⁻⁻18? Yes, sir. And I Yes, hope, yes, sir. I seriously hope somebody can put the relevant values, 9.11 into 1.5 divided by 1.6, 8.5406. 8.54, yes sir, absolutely, and 10⁻² का पावर नेगेटिव पर इवन है तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, एंड 8.4 का रूट 2.92, 2.93 करीब है। Yes, sir. so TE is 2.92 into 10⁻⁻9 second, and 10⁻⁻9 is nano. No, yes, sir. गुजरात में तो बंद So, हो उसको कैसे denote करते गया, हो? सॉरी। सिमिलरली क्या प्रोटॉन के लिए फाइंड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सर सकता उसका है। मास पता होना चाहिए। प्रोटॉन का मास हमको पता है 1.67 into 10⁻⁻27, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास जग जाहिर है, प्रोटॉन का भी जग जाहिर है, TP 2mp into d by QE. मास प्रोटॉन का, चार्ज भी प्रोटॉन का, एंड 2 into ये रहा 1.67 into 10⁻⁻27, डिस्टेंस 1.5 into 10⁻⁻², द होल ओवर। भाई प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं, इंटू 2 into 10⁻⁴। ऐसे ही सब तो पहले इसको उड़ाओ, एंड -27 -2 -29, -19 plus 4 -15, -29 plus 15 कितना हो गए, -14, -14, हाँ सर। 1.67 into 1.5 1.56. divided by 1.6, 1.56, एंड रूट मारने के लिए सावधान रहें, 1.25. 1.25, can someone check? 1.25 into 10⁻⁻⁷, -7. एंड अगर आप चाहो तो एक जीरो यहां से यहां तक खींच सकते हो, 0.125 into 10⁻⁻6 हो जाएगा,
0.125 माइक्रो 0.125 microsecond. Agreeable? And अग्रीएबल है वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहते हो, मैं इसको उड़ा रहा हूं, तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हो. हाँ सर Acceleration A is QE by M. तो फॉर इलेक्ट्रॉन AE इलेक्ट्रॉन का मास लगा देंगे and AP प्रोटॉन का मास लगा देंगे अब QE और QP दोनों के लिए सेम ही है 1.6 × 10⁻⁹ E भी सेम, बस ME और MP अलग होने से इन दोनों की वैल्यूज पलट जाएगी. क्या आप AE और AP फाइंड कर सकते हैं मेरे लिए? यस सर. यस सर और वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे सॉरी, वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे टाइम कहाँ है? वैसे तो है टाइम, but doesn't matter. Okay, so this is what it is. So आप take it down करें. Okay, तो यही रोक देते हैं अपना कारवा, एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब वो बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे. तब तक आप इस चीज को प्रैक्टिस करें, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ.